हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 को। तो अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जिनवू अब फाइनली ए रैंक वाले डंजन के बॉस तक आ चुका होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता तभी उसके पीछे हंटर चाइन आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और हंटर चा को देखकर जिनवू काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और सोचने लगता है कि हंटर चा तो सचमुच बहुत ही ज्यादा कमाल की है, क्योंकि उसे पता भी नहीं चला कि वो उसके पीछे कब आ गई। जिनवू कहता है कि वो बस अपना रास्ता भटक गया था और गलती से वो यहाँ पर आ गया, और साथ ही जिनवू अपने हाथ में मौजूद वेपन को भी गायब कर लेता है। हंटर चा कहती है कि तुम जल्दी वहाँ से हट जाओ क्योंकि वो बॉस का रूम है और अगर वो जाग गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ ही वो जिनवू को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड भी होती है, क्योंकि उसे लगा था कि उसने थोड़ी देर पहले जिनवू के हाथ में कोई वेपन देखा था। फिर इसके बाद जिनवू यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो चाइन के पास से गुजरता है तो उसे जिनवू के पास से बहुत अच्छी खुशबू आती है और वो एकदम से जिनवू को रोककर उसकी बॉडी को स्मेल करने लगती है। असल में हंटर चा की नोज काफी ज्यादा सेंसिटिव है और उसे सब हंटर्स और मॉन्स्टर्स में से बहुत बुरी स्मेल आती है, तो इसीलिए वो हमेशा अपने नाक को ढक कर रखती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिनवू के पास से उसे बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, जिस वजह से वो जिनवू से पूछती है कि क्या तुम सच में हंटर ही हो ना। जिनवू कहता है कि हाँ, मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। और इसके बाद जिनवू वहाँ से चला जाता है और इसके बाद हम दोबारा से माइनिंग टीम को देखते हैं जो कि डंजन के अंदर जा रहे थे और इनका इंचार्ज कहता है कि हमने सुना है कि तुम हंटर चा से मिले हो। भाई तुम तो बहुत ही ज्यादा लकी हो, क्योंकि हमने तो बस उसे दूर से ही देखा है। और साथ ही वो ये भी बताता है कि हंटर चा बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वो अपने रेस्ट टाइम को सेक्रीफाइस करके डंजन में पेट्रोलिंग करती है ताकि हम जैसे वर्कर्स पर डंजन का बॉस कहीं अटैक न कर दे। जो सुन जिनवू सोचने लग जाता है कि अच्छा, तो इसीलिए वो बॉस के रूम के पास आई थी। एक बंदा कहता है कि भाई मैंने सुना है कि हंटर चा को हंटर्स में से बहुत बुरी स्मेल आती है, इसीलिए वो हमेशा अपने मुंह को ढक कर रखती है। जिस पर जिनवू सोचता है कि अच्छा, तो वो इसीलिए मुझे स्मेल कर रही थी और शायद मेरी स्मेल बाकी हंटर्स जैसी नहीं है, क्योंकि बारका ने भी मुझे ऐसा ही कुछ कहा था, तो शायद मैं सिस्टम का प्लेयर हूँ, इसी वजह से ऐसा है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाम को माइनिंग टीम का कैप्टन जिनवू को उसकी पेमेंट देता है और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ भी करता है, क्योंकि जिनवू ने अकेले ही 4 से 5 बंदों का काम किया था, जिस वजह से इन सब लोगों ने वक्त से पहले ही अपना काम खत्म कर दिया। और इसके बाद कैप्टन जिनवू को अपने साथ लॉन्ग टर्म के लिए काम करने की ऑफर भी करता है, जिस पर जिनवू मना करते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैं बस एक ही दिन के लिए आया था। इसकी बात सुनकर कैप्टन कहता है कि कोई बात नहीं, पर क्या तुम सिर्फ कल के दिन के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि कल डबल रेड मिशन होने वाला है, एक ए रैंक का और दूसरा सी रैंक का। जिस पर जिनवू सोचता है कि उसका रिएवलेशन तो वैसे भी परसों होने वाला है, तो कल वो यहाँ आ सकता है। जिसके बाद वो कल आने के लिए मान जाता है। जो सुन कैप्टन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और साथ ही जिनवू को डबल दिहाड़ी देने की ऑफर भी कर देता है। और इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ हंटर चा एसोसिएशन के किसी बंदे से जिनवू की इन्फॉर्मेशन निकालने का कहती है, जिस पर वो बंदा कहता है कि क्या आप हंटर संग जिनवू की बात कर रहे हो। चा कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्या तुम उसको जानते हो। वो बंदा कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं जानता, पर हंटर चॉय ने भी मुझसे उसकी इन्फॉर्मेशन मांगी थी कल, लेकिन हंटर एसोसिएशन ने उसकी प्रोफाइल को लॉक कर रखा है, तो मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। जिसके बाद चा सोचने लगती है कि आखिर ये जिनवू कौन है, क्योंकि सब लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं और एक लो रैंक हंटर होने के बाद भी एसोसिएशन ने इसकी प्रोफाइल को लॉक क्यों रखा है। और आज से पहले मैं बहुत सारे हंटर से मिली हूँ, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि मुझे किसी हंटर से अच्छी स्मेल आई है। खैर इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ जिनवू वापिस से माइनिंग टीम को ज्वाइन करने आता है और वो सब लोग जिनवू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे अच्छे से वेलकम करते हैं, जो तक जिनवू को अपनी पुराने हंटर्स की टीम याद आ जाती है। खैर इस सब के बाद वो लोग माइनिंग के काम पर लग जाते हैं और जिनवू बहुत तेजी से काम करता है, जिस वजह से इनका काम वक्त से पहले ही खत्म हो जाता है और ये सब लोग बैठकर लंच करने लगते हैं। और इसके बाद ये सभी लोग ए रैंक वाले डंजन में जाने वाले होते हैं और तभी वहां पर एक असल टीम का कैप्टन आता है, जिसका नाम होता है सोन की हुन, और वो इनसे कहता है कि उसे लगेज उठाने के लिए एक बंदा चाहिए, क्योंकि उनका लगेज उठाने वाला बंदा आज एब्सेंट है। और वो कहता है कि जो भी हमारे साथ चलेगा हम उसे एक्स्ट्रा पैसे देंगे, लेकिन कोई भी बंदा इनके साथ डंजन में जाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वहाँ काफी ज्यादा रिस्क होता है। लेकिन जिनवू कहता है कि वो इनके साथ चलेगा, जो देख सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे भाई तुम्हें मरना है क्या, वहाँ बहुत ही ज्यादा खतरा होता है और कुछ पैसों के लिए तुम अपनी जान को दांव पे लगा दोगे। जिनवू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं वैसे भी बहुत ही ज्यादा बहादुर हूँ। इसके बाद कैप्टन सोन की हुन जिनवू को अपना इंट्रोडक्शन देता है और जिनवू भी उसे अपने बारे में बताता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोन की हुन की असल टीम अब डंजन में जाने के लिए
तैयार होती है और इस टीम में टोटल 6 ए रैंकर और 3 बी रैंकर्स होते हैं। और ये लोग देखते हैं कि आज का डंजन बाकी के डंजन से बहुत बड़ा था, लेकिन सोन की हुन बताता है कि ये डंजन भले ही बड़ा है लेकिन इसकी माना पावर बहुत ही ज्यादा कम है। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर टोटल 2 टीम्स हैं। एक टीम पहले जाएगी और अगर अंदर ज्यादा खतरा हुआ तो दूसरी असल टीम भी इनके पीछे आ जाएगी। इसके बाद ये सभी डंजन के अंदर चले जाते हैं और यहाँ जिन्वू को कुछ अजीब फीलिंग आ रही होती है, बिल्कुल उस रेड गेट वाले डंजन की तरह। जिन्वू को देखकर एक लड़की कहती है कि क्या हुआ, तुम काफी ज्यादा नर्वस लग रहे हो, तुम फिक्र मत करो क्योंकि जब तक हम लोग कैप्टन सोंग की हुन के साथ हैं वो हमें कुछ नहीं होने देगा। और दूसरी तरफ हम कैप्टन सोन की हुन को देखते हैं जो कि अपने मन में ही सोच रहा था कि अगर मैंने ये रेड मिशन कंप्लीट कर दिया तो इसके बाद मैं ऑफिशियली एक कैप्टन बन जाऊंगा। पता नहीं कि मैं कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन बनने के काबिल भी हूँ या नहीं। खैर ये लोग डंजन में जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इन्हें कुछ खतरा महसूस होता है, जिसके बाद कुछ भेड़िए जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स इन पर अटैक कर देते हैं जिन्हें ये लोग बड़ी ही आसानी से मार गिराते हैं। पर ये सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ये भेड़िए तो सी रैंक वाले डंजन के हैं, तो ये यहाँ ए रैंक वाले डंजन में कैसे आए। और जिन्हें वो नोटिस करता है कि इन सब भेड़ियों के गले में पट्टा होता है जैसे कि ये किसी के पालतू हों। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ कुछ ऑर्क्स आ जाते हैं और ये सब बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। और एक ऑर्क अपने भाले को बहुत ही ज्यादा पावर से इनकी तरफ फेंकता है जिस वजह से सोन की हुन की शील्ड भी टूट जाती है। जो देख ये लोग समझ जाते हैं कि ये ऑर्क्स सचमुच काफी ज्यादा पावरफुल हैं। जिसके बाद ये सभी ऑर्क्स इन पर अटैक कर देते हैं और सभी हंटर अपनी पावर्स का यूज करके इनसे फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैजिकल हंटर इन्हें अपनी मैजिकल पावर से रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। जिसके बाद एक हंटर कुछ फायर सोल्जर्स को समन करता है इनसे लड़ने के लिए, मतलब सभी लोग अपनी पूरी जान लगाकर लड़ रहे होते हैं इन ऑर्क्स को हराने के लिए, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो लोग नंबर्स में भी हंटर से काफी ज्यादा थे। एक ऑर्क एक बी रैंक हंटर के हाथ को काट देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एक मैजिकल हंटर आकर उस ऑर्क को अपने मैजिक पावर से जकड़ लेती है और हीलर उस बंदे के हाथ को हील कर देती है। लेकिन तभी वो ऑर्क उस मैजिक से छूटकर उस हीलर के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जो देख वो हीलर समझ जाती है कि अब उसका खेल खत्म समझो। तभी अचानक से उस ऑर्क का गला दबने लगता है और वो तुरंत ही मर जाता है। तभी हम देखते हैं कि बाकी के ऑर्क्स भी खुद ही जख्मी होने लगते हैं और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि जिन्वू होता है और वो इनविजिबल होकर इन सभी ऑर्क्स को मारता जाता है जिस वजह से ये और काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं और बाकी के हंटर अपनी पावर्स का यूज करके इन सभी को मार गिराते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये सभी ऑर्क्स कमजोर पड़ गए। और वो लोग कहते हैं कि खैर जो भी हो आखिर में हमने इन्हें मार गिराया। जिसके बाद ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि इन्हें वापस चले जाना चाहिए क्योंकि इन्हें नहीं पता कि आगे कितना बड़ा खतरा हो सकता है। जिसके बाद ये लोग जैसे ही वापस जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि डंजन के अंदर एक हाई लेवल का बैरियर लगा होता है जिस वजह से ये लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। मैजिकल हंटर्स अपनी पावर का यूज करके बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उन सब की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और तब भी ये सब लोग बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के मैजिक पावर को फील करते हैं और वो लोग देखते हैं कि अब यहाँ ऑर्क्स की पूरी आर्मी आ चुकी थी और इन्हें देखकर ये सब लोग समझ जाते हैं कि अब इनका जिंदा वापस जाना नामुमकिन है। तभी एक ऑर्क आगे बढ़ता है और कीहुन भी आगे बढ़ता है। वो मॉन्स्टर अपनी लैंग्वेज में इनसे कुछ कहता है जो इन्हें समझ में नहीं आता और तभी जो इन ऑर्क्स का बॉस होता है वो इस मॉन्स्टर को पोजेस कर लेता है और इसके थ्रू इनसे बात करता है और कहता है कि इंसानों मैं इन ऑर्क्स का बॉस हूँ और मेरा नाम है कारगिलगन और मैं तुम इंसानों से मिलना चाहता हूँ और अब तुम सोच लो कि क्या तुम मेरी आर्मी क्या तुम मरना चाहते हो या फिर तुम मेरे महल आकर मुझसे मिलोगे। जिस पर क्यून कहता है कि कारगिलगन के क्या तुमने इस बैरियर को लगाया है। जिस पर वो कहता है कि हाँ क्योंकि मैं इस डंजन में सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ और इस बैरियर को कोई भी नहीं तोड़ सकता। खैर इसके बाद उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो क्यून कहता है कि तो फिर ठीक है हम तुमसे मिलने आ रहे हैं। जिसके बाद क्यून जिन्वू से कहता है कि हम लोग जैसे ही बॉस से मिलेंगे तो उस पर अटैक कर देंगे जिस वजह से उसका ध्यान भटक जाएगा और ये बैरियर हट जाएगा तो तुम जल्दी से बाहर जाकर दूसरी टीम को इस सब बारे में बता देना। जिस पर जिन्वू कहता है कि अगर तुम लोग वहां गए तो तुम सब लोग मारे जाओगे। क्यून कहता है कि हम सब लोग वैसे भी यहाँ डंजन के बॉस को मारने के लिए आए थे ना कि डंजन से जिंदा बाहर जाने के लिए। और इसके बाद ये सभी लोग इन ऑर्क्स के पीछे पीछे कारगिलगन के महल तक पहुंच जाते हैं और इसका महल बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और यहाँ हजारों की तादाद में ऑर्क्स होते हैं और कारगिलगन इन सबको देखकर कहता है कि वेलकम ह्यूमंस और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।